नमस्कार सभी को। तो आज हम बीए और बीएससी के लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए है जो हमारे प्लैनेट को, हमारी दुनिया को बेहतर ढंग से समझना चाहता है। तो चलिए इस कोर्स के पूरे सफर को एक-एक करके समझते हैं। तो इस पूरे कोर्स को समझने के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम कोर्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम एक एक करके सभी 5 यूनिट्स की गहराई में जाएंगे। इसके बाद जो बहुत जरूरी है, हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पर बात करेंगे। कौन सी किताबें पढ़नी है, ऑनलाइन क्या मदद मिल सकती है, वो देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में ये जानेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए करियर के कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी विषय पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसे पढ़कर हमें हासिल क्या होगा, है ना? तो सीधे यूनिट्स में कूदने से पहले ये समझते हैं कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप क्या-क्या सीख जाएंगे, यानी इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इस कोर्स के बाद आपकी समझ सिर्फ किताबों तक नहीं रहेगी। आप धरती के आकार, महाद्वीपों की उत्पत्ति, इन सब चीजों को गहराई से समझ पाएंगे। आप ये सीख जाएंगे कि किसी जगह की जलवायु का एनालिसिस कैसे किया जाता है, या फिर समंदर के अंदर की दुनिया में क्या-क्या रहस्य छुपे हैं। और सबसे जरूरी बात, आप मैप बनाने और ज्योग्राफिकल डेटा को समझने जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स भी डेवलप करेंगे, जो आजकल रिसर्च से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक हर फील्ड में बहुत काम आते हैं। अच्छा, तो अब हम सीधे कोर्स के स्ट्रक्चर पर आते हैं और शुरुआत करेंगे पहली 2 यूनिट से। आप इन्हें वर्ल्ड ज्योग्राफी की नींव यानी फाउंडेशन मान सकते हैं। ये हमारे प्लैनेट की जो बेसिक समझ है उसे एकदम मजबूत कर देंगी। यूनिट 1 में हम पृथ्वी के फिजिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम पृथ्वी को सिर्फ वेस्टर्न स्कॉलर्स के नजरिए से नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान के हिसाब से भी समझेंगे, जिसमें सप्तद्वीप जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। यह आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड व्यू देगा। इसके साथ ही हम पहाड़, पठार, नदियां, इन सभी मेजर लैंडफॉर्म्स की भी स्टडी करेंगे। यूनिट 2 हमें ले जाएगी पृथ्वी के सुरक्षा कवच यानी हमारे वायुमंडल की दुनिया में। हम समझेंगे कि ये किन किन चीजों से बना है और मौसम के मूल तत्व क्या हैं। हम दुनिया के अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स को देखेंगे और आज के समय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज, और हमारे ऊपर उसके असर को भी गहराई से डिस्कस करेंगे। ये यूनिट समझाएगी कि कैसे हवा में होने वाला एक छोटा सा बदलाव भी जमीन पर जिंदगी को बदल सकता है। तो पहली 2 यूनिट्स में हमने अपने प्लैनेट की नींव को समझ लिया। अब हम पृथ्वी के जो डायनामिक सिस्टम्स हैं और यहाँ मौजूद जो संसाधन हैं, उनकी खोज करेंगे। तो अगली 3 यूनिट्स हमें इसी सफर पर लेकर जाएंगी। यूनिट 3 में हम जमीन से उतरकर महासागरों की गहराइयों में जाएंगे। हम समंदर के तल की उस अनजानी दुनिया को देखेंगे जहां गहरी खाइयां और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हम ये भी जानेंगे कि कैसे समुद्री धाराएं एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं और पूरी दुनिया की जलवायु को कंट्रोल करती हैं। और हाँ, ये भी समझेंगे कि मरीन रिसोर्सेज को बचाना आज इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। अब यूनिट 4 में हम वापस जमीन पर आते हैं और उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारी जिंदगी का आधार हैं। हम समझेंगे कि कैसे अलग अलग तरह की मिट्टियां अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को जन्म देती हैं, और फिर कैसे ये दोनों मिलकर दुनिया के अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश बनाते हैं। ये यूनिट हमें पृथ्वी के इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को समझने में मदद करेगी। हमारी जो आखिरी थ्योरी यूनिट है, यूनिट 5, वो उन मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज पर फोकस्ड हैं जिनसे हमारी आज की दुनिया चलती है। हम आयरन और कॉपर जैसे ज़रूरी मिनरल्स कहाँ-कहाँ मिलते हैं, ये समझेंगे। साथ ही हम एनर्जी के भविष्य पर भी बात करेंगे कि कैसे दुनिया अब कोयले, पेट्रोल जैसे नॉन रिन्यूएबल स्रोतों से हटकर सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल स्रोतों की तरफ जा रही है। देखिए, ज्योग्राफी सिर्फ थ्योरी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। ये जो भी आपने सीखा है उसे असल में करके देखने का नाम है। तो ये सेक्शन उन एक्टिविटीज पर है जो आपकी स्किल्स को वाकई में डेवलप करेंगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हर यूनिट के साथ एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी जुड़ी हुई है। जैसे ही यूनिट 1 खत्म होगी, हम मैप पर महाद्वीपों के रिलीफ फीचर्स दिखाएंगे,
यूनिट 2 के बाद हम प्रेशर बेल्ट और दुनिया के क्लाइमेटिक रीजन्स के चार्ट्स और मैप्स बनाएंगे। यूनिट 3 के बाद हम समुद्र के तल की बनावट का डायग्राम और समुद्री धाराओं का मैप तैयार करेंगे। यूनिट 4 में हम जंगलों और मिट्टी के प्रकारों का डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर दिखाएंगे और अपने लोकल एरिया पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी करेंगे। और आखिर में यूनिट 5 के बाद हम एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स बनाएंगे। ये सारी एक्टिविटीज आपके थियरी के ज्ञान को एकदम पक्का कर देंगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ पढ़ना कहाँ से है। किसी भी विषय में अच्छी पकड़ बनाने के लिए सही स्टडी मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इस कोर्स के लिए कौन सी किताबें और डिजिटल रिसोर्सेज आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ कुछ बहुत अच्छे किताबों की लिस्ट है। जैसे अगर आपको प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को समझना है तो SM अली की द ज्योग्राफी ऑफ द पुराण से ज़रूर देखिएगा। वहीं स्ट्रालर की मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी एक क्लासिक टेक्स्ट बुक है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत मजबूत करेगी। ये सभी किताबें आपको सब्जेक्ट की गहराई में ले जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए भी बहुत शानदार विकल्प मौजूद हैं। जैसे सवेंद्र सिंह सर की किताबें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं। साथ ही मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें हैं वो भी भरोसेमंद और काफ़ी डिटेल्ड जानकारी के लिए एक बेहतरीन सोर्स हैं। और हाँ, हमें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना है। आज का ज़माना डिजिटल है तो उसका भी पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप EPG पाठशाला की वेबसाइट पर जाकर बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल देख सकते हैं और YouTube पर भी कई एक्सपर्ट्स के वर्चुअल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इनसे आपकी लर्निंग और भी आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि भाई इस कोर्स को पूरा करने के बाद क्या? ज्योग्राफी में जो ये ज्ञान मिलेगा वो असल दुनिया में करियर के कौन-कौन से दरवाजे खोल सकता है? चलिए इसे समझते हैं। ज्योग्राफी की डिग्री के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र की बात करें तो आप सिविल सर्विसेज से लेकर अर्बन प्लानिंग यानी शहरों को बेहतर कैसे बनाएं और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जैसे अहम फील्ड्स में जा सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में GIS एनालिस्ट, मार्केट रिसर्चर और लॉजिस्टिक्स जैसी टेक्निकल भूमिकाओं में एक शानदार करियर बना सकते हैं। तो ये ज्ञान आपको दोनों ही सेक्टर्स के लिए तैयार करता है। लेकिन क्या हमेशा नौकरी ही करनी है? क्या कभी अपना खुद का काम शुरू करने के बारे में सोचा है? यकीन मानिए, ज्योग्राफी का ज्ञान आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर भी बना सकता है। इस कोर्स में जो आप सीखेंगे वो आपको अपना खुद का बॉस बनने की ताकत भी दे सकता है। सोचकर देखिए, आप अपनी खुद की इको टूरिज्म एजेंसी शुरू कर सकते हैं या GIS मैपिंग कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। आप अपने लोकल एरिया के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक फर्म बना सकते हैं या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर कंसल्टिंग दे सकते हैं। यहाँ आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। तो ये था हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स का एक पूरा ब्लूप्रिंट। देखिए, ये कोर्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको पूरे सिलेबस की एक साफ तस्वीर मिल गई होगी। ज्योग्राफी से जुड़े ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.